हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीपी, यूपी लेखपाल या पेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का हमारा यह क्लास जिसका टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। या यह तत्सम तद्भव का वीडियो आपकी तैयारी में बहुत ही योगदान देने वाला है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास नोटबुक हो तो आप तुरंत निकाल लीजिएगा और मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है तत्सम। आप हेडिंग डाल लीजिएगा तत्सम। दोस्तों, तत्सम का परिभाषा जो होता है उसको मैं आपको बता दूं। यह संस्कृत का वह शब्द होता है जिसे हम हिंदी में ज्यों का त्यों इस्तेमाल करते हैं। अर्थात संस्कृत का वह शब्द जैसे संस्कृत में लिखा गया है, जब उसी शब्द को ठीक वैसे ही हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो उस शब्द को हम तत्सम कहते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक शब्द है दुग्ध, अब इसे हम तत्सम कहते हैं। इसी प्रकार से है दधी, इसे भी तत्सम कहते हैं। ये तत्सम के शब्द हैं। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। और तत्सम जो है यह तत् और सम से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थात संस्कृत में वह शब्द जब उसी के समान, यानी कि वही जब हिंदी में लिखा जाता है तो उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही होता है उसके समान। यह तत् और सम से मिलकर बना हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम तद्भव को देख लेते हैं। अब हेडिंग डालिएगा तद्भव और लिखिएगा कि जब संस्कृत के शब्दों को हम परिवर्तित करके इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम तद्भव कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ भी है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब तद्भव के लिए कुछ शब्दों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक हमारा शब्द है गोधूम। यह हमारा शब्द जो है यह संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत से लिया गया है, इस प्रकार से यह तत्सम है। जब इसके रूप को हम परिवर्तित करेंगे, अर्थात इसके रूप में परिवर्तन करके इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इसे हम हिंदी में लिखेंगे गेहूं, तो हमारा गेहूं जो हो जाएगा यह हो जाएगा तद्भव, और गोधूम जो है यह है तत्सम। तद्भव का अर्थ समझ लीजिए, यह तत् और भव से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तित शब्द। तत्सम का क्या होता है उसके समान, और तद्भव का होता है परिवर्तित शब्द। आगे बढ़ते हैं। और परीक्षा में आप कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ शब्द तत्सम है या तद्भव, इसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला हमारा है, और पहला कह रहा है कि ये जो स्र है इसका इस्तेमाल हमेशा तत्सम में होता है, और यही स्र जो है जब इसका हम इस्तेमाल तद्भव में करते हैं तो यह स्र जो है स में बदल जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है कि वह जो है जब तत्सम में वह होता है तो इसका तद्भव जो हम बनाते हैं तो यह ब बन जाता है। तीसरा है यह छ जो है छत्री वाला छ, इसका इस्तेमाल हमेशा तत्सम में होता है, लेकिन जब इस छत्री वाले छ को तद्भव में बदलते हैं तो यह ख में बदल जाता है, ख या छ में। जैसे यहाँ पे देखिए, हमारा एक शब्द है छीड़। अब यह छीड़ शब्द जो है यह तत्सम शब्द है, क्योंकि छत्री वाला छ लगा है
और छत्री वाला छ जिस शब्द में भी रहेगा वह आपका हमेशा तत्सम शब्द होगा। तो इस प्रकार से यह तत्सम शब्द है। जब इसको हम तद्भव में बदलेंगे तो यह छत्री वाला छ जो है यह ख में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्षीर जो है, क्षीर जो है यह खीर बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा यह छत्री वाला छ जो है यह ख में बदल गया है। इसी प्रकार से तत्सम में यदि ख दिया हो, ठीक, और तो उसे तत्सम में बदलेंगे तो यह ख जो है यह छत्री वाले छ में बदल जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। अब चौथे को नोट कर लीजिए आप। चौथा कह रहा है यह षटकोण वाला स जो है इसका इस्तेमाल हमेशा तत्सम में होता है। यहां पर लिखा हुआ भी है, आप इन सभी को नोट करते जाइएगा। ये पांचवा जो है यहाँ पे कह रहा है कि यह री जो है, ऋषि वाला री जो है इसका इस्तेमाल भी हमेशा तत्सम में होता है, सिर्फ तत्सम में होता है। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा और बार बार इसे दोहराइएगा, याद हो जाएगा, जिसके आधार पे आप बड़े ही आसानी से परीक्षा में दिए हुए शब्द को पहचान सकते हैं कि दिया हुआ शब्द तत्सम है या तद्भव है। तो इसको आप जरूर याद कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, इसको हमने समझ लिया है। अब हम तत्सम और तद्भव के लिए कुछ शब्दों को देखते हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अ से वो कौन कौन से शब्द हैं, ठीक, जिनका तत्सम और तद्भव हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए अक्षर जो है, ठीक, यह तद्भव है, और यहाँ पे ये अक्षर जो है यह तत्सम है, क्योंकि ये छ जो है छत्री वाला छ इसका इस्तेमाल हमेशा तत्सम में होता है। अब अंगूठा जो है तद्भव है और इसका तत्सम है अंगुष्ठ। ये षटकोण वाला स इसका इस्तेमाल हमेशा तत्सम में होता है। अफीम जो है तद्भव है, इसका तत्सम है अहिफेन। इसी प्रकार से आशीष जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है आशीष। आगे बढ़ते हैं, आप इन सभी को नोट करते जाइएगा। यहाँ पे देखिए अट्टारी जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है अट्टालिका। अजान जो है तद्भव है, तत्सम है अज्ञान। 80 तद्भव है, इसका तत्सम होता है अशीति। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये अंतड़ी जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है अंत्र। अखरोट जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम बनाएंगे तो यह ख जो है यह छत्री वाले छ में बदल जाएगा। तो अखरोट जो है तद्भव है, तत्सम होता है अछोट। देखिए यहाँ पे छ में बदल गया है ख। इसी प्रकार से अखाड़ा जो है तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा अछवाट। यहाँ पर भी यह ख जो है सीधे छत्री वाला छ में बदल गया है। तो छत्री वाला छ का हमेशा इस्तेमाल किसमें होता है, तत्सम में, और ख का इस्तेमाल किसमें होता है, तद्भव में। इसी प्रकार से अगहन जो है तद्भव है, तत्सम होता है अग्र हायन। इसी प्रकार से 28 जो है तद्भव है, तत्सम होता है अष्टाविंशति। 98 जो है तद्भव तत्सम होता है अष्टानवति। अगर इस प्रकार से आपको शब्द दिखाई दे जहां पे षटकोण वाला स लगा रहे, छत्री वाला छ लगा रहे, तो वहां पर आप तुरंत तत्सम क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, सबको याद करने में काफी समय लग जाएगा आपको। लेकिन रिवाइज रोज करिएगा, बार बार दोहराइएगा, सब याद हो जाएगा। याद भले ना हो, लेकिन अगर परीक्षा में इन शब्दों को दे दिया जाए, परीक्षा में आ जाए और आपके नजर के सामने आए, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, अगर 2-4 बार देख लेते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए, अब अ से हमने देख लिया है, अब हम आ से देखेंगे कि वे कौन कौन से शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। देखिए आंवला जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है आम्लकः। आंवा जो है तद्भव होता है और तत्सम होता है अपाक। इसी प्रकार से आप है आत्मा। आयसु का होगा आदेश। आधीन का होगा अधीन। इसे जरूर याद कर लीजिएगा।
क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसे याद करना ही सही है। देखिए अधीन जो है यह तद्भव होता है, इसका तत्सम होता है अधीन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए और आ के बाद नंबर किसका आता है, ई का। अब हम ई से देखते हैं, ई से देखते हैं। यहाँ पे देखिए इलायची का तत्सम होता है एला, इमली का होता है अम्लिका, इसका तत्सम होता है एतस्य, इतना का इयत, 81 का होता है एकाशीति। अब बड़ी इसे देखते हैं कि इससे वे कौन कौन से शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछने की प्रबल संभावना है। देखिए यह ईंधन जो है यह तद्भव होता है, इसका तत्सम होता है ईंधन। इन दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है, इसे आप बढ़िया से देखिएगा। देखिए ईख जो है तद्भव है और इसका तत्सम होता है ईछू। देखिए यहाँ पे ख जो है छ में बदल गया। इसी प्रकार से ईर्खा का तत्सम हो जाएगा ईर्ष्या। इसी प्रकार से ईंट का तत्सम है इष्टिका। अब छोटा ऊ से देखते हैं कि वे कौन कौन से शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे उपरोक्त जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है उपर्युक्त। इसी प्रकार से उल्लू जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है उलूक। इसी प्रकार से उलाहना जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है उपालंब। इसी प्रकार से उस जो है यह तद्भव है और इसका तत्सम होता है अमुष्य। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा उड़ का तत्सम होता है उड, उगना का तत्सम होता है उद्गत, उगलना का तत्सम होता है उद्गलन। दोस्तों यदि आपके पास सामान्य हिंदी का कोई भी बुक हो, चाहे किसी भी प्रकाशन का हो, किसी भी राइटर का हो, तो आप उस बुक को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। और 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ये शब्द भले ही आपको याद ना हो, लेकिन इन शब्दों को यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए दिया हुआ शब्द तत्सम है या तद्भव, तो आप तुरंत वहां पे पहचान लेंगे, क्योंकि आप इन शब्दों को 2-3 बार देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा सा स्टोर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये उघाड़ना शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है उद्घाटन। इसी प्रकार से उपास जो है तद्भव है, तत्सम होता है उपवास। इसी प्रकार से उजला का तत्सम होता है उज्ज्वल। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, अब बड़ा उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे तत्सम और तद्भव। यहाँ पे देखिए ऊन जो है तद्भव है और इसका तत्सम होता है ऊर्ड। अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि ये जो आपका आधार लगा होता है इस तरह से, ये हमेशा आपका तत्सम में ही लगा रहता है। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ऊंट जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है उष्ट्र। ऊसर जो है तद्भव तत्सम होता है वंध्या, ऊसर का तत्सम वंध्या। अब ए से देखते हैं एड़ी तद्भव तत्सम इसका अंडी। एवज का तत्सम होता है स्थानापन्न। एका का तत्सम होता है ऐक्य। अब ऐसे देखते हैं यहां पे देखिए ऐसा का तत्सम होता है इद्रिस। अब ओ से देखते हैं। अब ओ से देखिए ओखली। ओखली शब्द का तत्सम होता है उलूखन। इसी प्रकार से और शब्द का तत्सम होता है और ओझा का उपाध्याय, ओला का उपल। अब औ से देखते हैं। अवगुण का हो जाता है अवगुण, औंधा का अवमूर्ध। अब क से देखते हैं।
कंधा का तत्सम होता है स्कंद, के का तत्सम होता है कृते, केला का तत्सम होता है कदली, किवाड़ का कपाट, कपूर का कर्पूर, कबूतर का कपोत, कोड़ का पुष्ट, कच्चा का कुपच, किसान का कृषक, कोयल का कोकिल, कुम्हार का कुंभकार। दोस्तों यदि आपको लग रहा हो तो मेरा स्पीड जो है वह स्लो है और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो के स्पीड को आप बढ़ा लीजिएगा, 1.5 गुना या 2 गुना कर लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है, इसीलिए आप समय को जरूर बचाइएगा। कुंजी का कुंचिका हो जाता है, कटहल का तत्सम होता है कंठफल, कहानी का कथानिका, कुम्हड़ा का कुष्मांड, पूची का कुर्ची का कपड़ा का करपट, कौवा का तत्सम हो जाता है काक, क्या का कीम। अब ख से प्रचलित तत्सम और तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला शब्द खोता, खोता का तत्सम जो होता है यह खगायतन है, इसी प्रकार से खीर का क्षीर हो जाता है। यहाँ पर देखिए यह ख जो है यह छ में बदल गया है, अर्थात ख जो है हमेशा तद्भव में इस्तेमाल होता है और यह छतरी वाला छ जो है हमेशा तत्सम में इस्तेमाल होता है। खलीद जो है यह तद्भव इसका तत्सम होता है अस्खलित, खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। यहाँ पे देखिए खेल, खेल शब्द जो है इसका तत्सम होता है खेला, खोदना का छोदन, खुजली का खरजू। इसी प्रकार से खाना शब्द जो दिया हुआ है यह हमारा तद्भव इसका तत्सम हो जाता है खादन। चलिए अब ग से देख लेते हैं प्रचलित तत्सम और तद्भव शब्दों को, जिसके स्टार्टिंग में ग है। देखिए यहाँ पे गंवार शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है ग्रामीण, गधा का गर्धव हो जाता है, गाय का तत्सम हो जाता है गो, गेहूं का तत्सम हो जाता है गोधूम, गाभिन का तत्सम हो जाता है गर्भिणी, गोद का तत्सम होता है क्रोड, गुसाई का तत्सम होता है गोस्वामी। अब घ से प्रचलित तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला शब्द दिया हुआ है घी, घी का तत्सम होता है घृत, घास का तत्सम होता है घात, घड़ी का तत्सम होता है घटिका, घाम का तत्सम होता है घर्म। आप इन सभी को नोट करते रहिएगा। घ से एक शब्द और बचा हुआ है, यह घाव, यह घाव जो है तद्भव इसका तत्सम होता है घात। अब च से देख लेते हैं प्रचलित तत्सम एवं तद्भव शब्दों को, जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जितना भी मैं यहाँ पे शब्द आपको दिखा रहा हूँ तत्सम और तद्भव का, वह अब तक लगातार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि इन शब्दों से बाहर आखिर वो कहाँ से शब्द लाएंगे, जिसके आधार पे प्रश्न बनाएंगे। पेपर में जो प्रश्न सेट करेंगे आखिर वे सब शब्द जो है कहाँ से लाएंगे, आखिर इसी के अंदर से तो लाएंगे, किसी न किसी बुक से उठाएंगे। तो इसीलिए आप इन सभी शब्दों को लिख लीजिएगा और कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। 2 से 3 बार आप लगातार इसको देखेंगे तो याद भले ना होगा आपको, लेकिन परीक्षा में यदि यही शब्द पूछ दिया जाए तो आप इन शब्दों को तुरंत पहचान लेंगे
किसमें तत्सम है या तद्भव। और एक सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, जितना यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है तत्सम एवं तद्भव का, इन सभी शब्दों का पीडीएफ जो है वह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए च से देखते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्दों को। यहाँ देखिए चना, यह चना शब्द जो है इसका तत्सम हो जाता है चड़क। चितेड़ा का तत्सम होता है चित्रकार। चबाना का तत्सम होता है चरवड़। चौबे का तत्सम होता है चतुर्वेदी। अब 6 से देखते हैं। यहां पे देखिए ये पहला लाइन जो है यह तद्भव का है और दूसरा जो है तत्सम का है। देखिए यह 6 जो है यह तद्भव, इसका तत्सम होता है सट। छकड़ा का तद्भव हो जाता, तत्सम हो जाता है सकट। छाता का तत्सम होता है छत्रक। छुरी का तत्सम होता है छुरिका। और छोटा का तत्सम होता है क्षुद्र। अब चलिए ज से देख लेते हैं। देखिए जुगति शब्द जो है यह तत्सम तद्भव है और इसका तत्सम होता है युक्ति। जंगला शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है वातायन। जमाई शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है जमाता। इसी प्रकार से जौ शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है यौ। यौवन शब्द जो है तद्भव, इसका तत्सम होता है यौवन। जब शब्द जो है यह तद्भव, इसका तत्सम होता है यदा। जनेऊ का तत्सम होता है यज्ञोपवीत। जांग शब्द जो है यह तद्भव है और जंघा जो है तत्सम है। इधर वाला जितना शब्द है यह सब का सब तद्भव है और इधर वाला जितना है वह सब आपका तत्सम है। एक चीज आपने नोट किया होगा अब तक, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं यानी कि रोजाना बोलते हैं, ठीक, वे सारे के सारे शब्द आपके तद्भव होते हैं। और जिन शब्दों का इस्तेमाल कभी कभार करते हैं, यदा कदा करते हैं, न के बराबर करते हैं, वे सारे के सारे शब्द जो होते हैं आपके तत्सम होते हैं। जिसका तत्सम होता है यस्य। जेठ का तत्सम होता है ज्येष्ठ। जोड़ा का तत्सम होता है युक्त। जोधा का तत्सम होता है योद्धा। जुआ का तत्सम होता है दूत। जाना का तत्सम होता है याति। जम्हाई का तत्सम होता है जृंभिका। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए झ शब्द दिया हुआ, झ से झरना। अब इससे हम तद्भव और तत्सम शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला शब्द है झट। झट का तत्सम होता है झटीति। झरोखा, इसका तत्सम होता है जालक। झीना का तत्सम होता है जीर्ण। झामा का तत्सम होता है झामक। अब त से देखते हैं तद्भव शब्द तत्सम शब्द। टकसाल शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है टंकसाला। टिटिहरी शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है टिट्टिभी। टूटना शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है त्रुट्यते। अब चलिए ठ से देखते हैं। ठ से ठठेरा से तद्भव और तत्सम शब्दों को देख लेते हैं। देखिए पहला शब्द दिया हुआ है ठंडा, इसका तत्सम जो होता है वह होता है स्तब्ध। दूसरा शब्द है ठाव। ठाव का तत्सम जो होता है यह होता है स्थान। अब ड से देख लेते हैं। ड से डमरू से तत्सम और तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। देखिए तद्भव है, यह तत्सम है। डर शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है डाह। दसना शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है दंसन।
यहाँ पे देखिएगा ये डाइन शब्द जो है यह तद्भव, इसका तत्सम हो जाता है डाकिनी। ढीठ शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है दृष्टि। अब ढ से तत्सम और तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। देखिए इधर है हमारा तद्भव शब्द, इधर है तत्सम शब्द। देखिए यहाँ पे पहला शब्द दिया हुआ ढाई, ढाई का तत्सम जो हो जाता है अर्ध तृतीय हो जाता है। ढीला शब्द जो है तद्भव, इसका तत्सम हो जाता है शिथिल। ढांचा शब्द जो है तद्भव तत्सम हो जाता है अर्धपक्ष। अब तो से देख लेते हैं, इधर तद्भव शब्द है, इधर तत्सम शब्द है। तब जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है तदा। तलवार शब्द जो है तद्भव है, तत्सम हो जाता है तरवारी। तमोली शब्द जो है इसका तत्सम होता है तांबुलिक। तालाब शब्द जो है इसका तत्सम होता है तड़ाग। यहाँ पे देखिए यह ताकना शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है तर्कन। तिरछा शब्द जो है यह भी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है तिरछ। तीजा शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है तृतीयक। अब थ से देख लेते हैं, इधर तद्भव शब्द है और इधर हमारा तत्सम शब्द है। देखिए पहला हमारा शब्द है थन, यह थन शब्द जो है इसका तत्सम हो जाता है स्तन। हा शब्द जो है यह हमारा तद्भव है, इसका तत्सम होता है स्थित। थकन शब्द जो है तद्भव तत्सम हो जाता है शिथिल। थूनी शब्द जो है यह हमारा तद्भव है और थूनी का तत्सम हो जाता है खंभी। अब द से देख लेते हैं। देखिए द से पहला शब्द है हमारा दूब, यह दूब शब्द जो है तद्भव है, इधर हमारा तद्भव शब्द है और इधर हमारा तत्सम शब्द है। देखिए यह दूब शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है दुर्वा। दही शब्द जो है यह हमारा तद्भव है और इसका तत्सम हो जाता है दधी। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि जिस शब्द का आप रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं, वे सारे के सारे शब्द आपके तद्भव होते हैं। और जिस शब्द का इस्तेमाल आप न के बराबर करते हैं वे आपके शब्द तत्सम होते हैं। जैसे आप दही शब्द का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, दही खरीदने जाते हैं तो उसे दधी तो बोलते नहीं है, वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं दही शब्द का। तो दही शब्द जो है इसका इस्तेमाल आप रोजमर्रा के जीवन में करते हैं और दधी शब्द जो है इसका इस्तेमाल आप न के बराबर करते हैं। या हो सकता है जब तक आपने जाना ना हो कि दही का तत्सम दधी होता है तब तक आपको पता ही ना हो कि दधी भी कोई शब्द है। इसी प्रकार से दीठ शब्द जो है इसका तत्सम हो जाता है दृष्टि। दाख ये शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है द्राक्षा। दूल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ। भैया सरकारी नौकरी वाले जो होते हैं, जो दूल्हा बनने वाले होते हैं, वो सच में आजकल दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि वैकेंसी तो निकल नहीं रही है और निकल भी रही है तो 4-5 साल में कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसी प्रकार से इस समय सरकारी नौकरी पाना और सरकारी नौकरी के बाद दूल्हा बनना दुर्लभ हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे दूल्हा शब्द का तत्सम दिया हुआ है दुर्लभ। लेकिन आप लोग दुर्लभ मत बनिएगा, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, आप लोग भी दुर्लभ ही बनिएगा। यानी कि जल्दी से जल्दी आप परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद आप दूल्हा बनिए, क्योंकि उसके बाद आपकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज़ बढ़ जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा, माता पिता पूरे परिवार का। इसीलिए आप सरकारी नौकरी जरूर ले लीजिए, चाहे कोई भी पोस्ट हो। यदि आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो
मैं आपसे कहूँगा कि आप जरूर कांस्टेबल बनिए, या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लेखपाल जरूर बनिएगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको जरूर पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल की क्या हैसियत होती है, क्या मान सम्मान मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सरकारी नौकरी जरूर ले लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी लेने के बाद या करने के बाद आपके माता पिता, भाई बहन, पूरे परिवार का मान सम्मान जो है वह बढ़ जाता है। इसीलिए सरकारी नौकरी लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उसी दिशा में मैं लगा हुआ हूँ ताकि आपके लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल दे सकूं, जिसके आधार पे आप परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें और अंतिम परिणाम में यानी चयन सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकें। तो चलिए ध से देखते हैं। ध से प्रचलित तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। इधर देखिए हमारा तद्भव शब्द दिया हुआ और इधर दिया है तत्सम शब्द। ये देखिए पहला हमारा शब्द है धनिया, और धनिया शब्द का तत्सम होता है धनिका। धान शब्द जो है तद्भव है, तत्सम होता है इसका धान्य। धीरज शब्द जो है तत्सम तद्भव है, इसका तत्सम होता है धैर्य। ध्वनि शब्द जो है यह हमारा तद्भव है, इसका तत्सम होता है ध्वनि। अब चलिए नौ से देख लेते हैं। नौ से उन महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं। यहां पे देखिए हमारा पहला शब्द दिया हुआ नेवला। नेवला शब्द जो है यह हमारा तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है नकुल। इसी प्रकार से नारियल शब्द जो है यह भी हमारा तद्भव शब्द है, और नारियल का तत्सम हो जाता है नारिकेल। यहाँ पे देखिए यह नाक शब्द जो है यह भी तद्भव है, और नाक का तत्सम होता है नसिका। इसी प्रकार से हमारा एक शब्द है नंदोई, और नंदोई शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है ननाद्रिपति। यहां पे देखिए शब्द दिया हुआ निगलना। निगलना शब्द जो है यह हमारा तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम हो जाता है निर्गलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए अब प से महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। इधर हमारा तद्भव शब्द दिया हुआ है और इधर हमारा तत्सम शब्द दिया हुआ है। यहाँ पे पहला शब्द दिया हुआ पलंग, और इस पलंग शब्द जो है यह तद्भव, इसका तत्सम होता है पर्यंक। पड़ोसी, पड़ोसी शब्द का तत्सम होता है प्रतिवासी। पाहुना का तत्सम होता है प्राघुर। पतला का तत्सम होता है प्रतनु। पगहा शब्द जो है, पगहा आपको पता होगा, यदि आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए कि ये पगहा शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है। पगहा शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है प्रग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए अब फ से प्रचलित तत्सम और तद्भव शब्दों को हम देखेंगे। इधर हमारा तद्भव शब्द है और इधर हमारा तत्सम शब्द है। बिल्कुल यहाँ पे जैसे टेबल में दिया हुआ है, ठीक इसी प्रकार से मैं इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है 44 पेज का, इस पूरे 44 पेज को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे जाइएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करिएगा और सीधे आप चले जाएंगे टेलीग्राम पे, और वहां पे आपको इस पूरे 44 पेज का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसे आपको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा। आपका कीमती समय बच जाएगा इसे यहाँ वहां से लिखने में। तो फिलहाल तो मेरे साथ लिखते जाइएगा, मैं जितना भी लिखवा रहा हूँ यहाँ पे लिखते जाइएगा, क्योंकि आप तुरंत देख रहे हैं और लिख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें तो इसी क्लास में याद हो जाएंगी, और उसके बाद जब पीडीएफ को देखेंगे 2-4 बार तो सारा का सारा याद हो जाएगा। अब चलिए हम फ से देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ से पहला शब्द है फंदा। इस फंदा का तत्सम हो जाएगा पास। इसी प्रकार से देखिए फरुआ, ये फरुआ शब्द जो है इसका तत्सम हो जाएगा परसू।
ये फांसी शब्द जो है इसका तत्सम होगा पासिका। फोड़ा शब्द जो है इसका तत्सम हो जाएगा स्फोट। यहां पे देखिए फेफड़ा शब्द जो है ये तद्भव इसका तत्सम होता है फुफ्फुस। अब ब से हम प्रचलित तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा तद्भव शब्द है, इधर हमारा तत्सम शब्द है। देखिए पहला हमारा शब्द है बहनोई, और बहनोई शब्द का तत्सम होता है भगिनी पति, क्योंकि बहन के पति को ही हम बहनोई कहते हैं, और बहन जो होती है ठीक उसे हम भगिनी कहते हैं। तो भगिनी के पति को क्या कहा जाता है? बहनोई। यहाँ पे देखिए बत्ती, ये बत्ती शब्द जो है तद्भव इसका तत्सम होता है वर्तिका। बढ़ई, बढ़ई शब्द का तत्सम होता है वृद्ध। बड़ा, बड़ा शब्द का तत्सम होता है वृत्तक। यहाँ पे देखिए बावली, बावली शब्द जो है इसका तत्सम होता है हमारा नापी। बाहर, बाहर शब्द का तत्सम होता है बाहिर। अब चलिए हम भाव से देख लेते हैं। इधर हमारा तद्भव शब्द है, इधर हमारा तत्सम शब्द है। देखिए पहला हमारा शब्द है भादो। भादो शब्द जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है भाद्रपद। इसी प्रकार से भाव, भाव शब्द जो है यह हमारा तद्भव होता है और इसका तत्सम होता है भूपटी। भैंसा, भैंसा शब्द का तत्सम होता है महिष। भेड़िया, भेड़िया का तत्सम होता है वृक्क। भत्ता, भत्ता शब्द जो है इसका हमारा तत्सम हो जाता है भक्त। भीड़बारी, भीड़बारी शब्द का तत्सम होता है भीछाकारी। भीतर, भीतर शब्द का तत्सम होता है आभ्यंतर। भौरा, भौरा शब्द का तत्सम होता है भ्रमर। चलिए अब म से देख लेते हैं। दोस्तों आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि हिंदी का जो वर्णमाला होता है उसका पहला लेटर जो होता है, पहला अक्षर जो होता है अ से लेके ज्ञ तक हम चलेंगे, और इनसे जो भी महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्द बने हुए हैं या जो लगातार अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना भी है, उन सारे शब्दों को हम देखेंगे। तो अब हम म से देखते हैं। अब चलिए म से देखते हैं, और म में हमारा पहला शब्द है मक्खी, और मक्खी का तत्सम हो जाता है मक्षिका। इसी प्रकार से मिष्ठान शब्द का तत्सम हो जाता है मिष्टान। मसा का तत्सम हो जाता है मशक। मक्खन का तत्सम हो जाता है मृक्षर। महंगा का तत्सम हो जाता है महार्घ। महुआ शब्द का तत्सम हो जाता है मधु। अब चलिए य से देख लेते हैं। इधर हमारा तद्भव शब्द है और इधर हमारा तत्सम शब्द है। यह शब्द जो है यह हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है एस। यहाँ शब्द जो है यह भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है अत्र। अब चलिए र से देख लेते हैं। इधर हमारा तद्भव शब्द है, इधर हमारा तत्सम शब्द है। अब र में हमारा पहला शब्द है रुपया, और रुपया का तत्सम होता है रुपया। इसी प्रकार से रुखाई का तत्सम होता है रुक्षता। रखना का तत्सम होता है रक्षण। रहट का तत्सम होता है अर्घट। और रानी का तत्सम होता है राज्ञी। ऋष का तत्सम होता है ऋषिया। अब चलिए लॉ से देख लेते हैं उन महत्वपूर्ण एवं प्रचलित तत्सम एवं तद्भव शब्दों को जो अब तक लगातार परीक्षा में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना भी प्रबल है। यहाँ पे देखिए हमारा तद्भव शब्द है और इधर हमारा तत्सम शब्द है।
देखिए पहला हमारा शब्द है लाख, और यह लाख शब्द जो है यह हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है लक्ष्य। इसी प्रकार से लोथ, लोथ जो है तद्भव, इसका तत्सम होता है लोस्ट। लकड़ी जो है यह भी हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है लगुड़। लड़ना जो है यह हमारा तद्भव शब्द है और लड़ना का तत्सम हो जाता है हमारा रणन। लीख जो है यह भी हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है लीछा। देखिए लहसुन शब्द जो दिया हुआ है यह हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाता है लहसुन। लक्षण शब्द जो दिया हुआ है यह भी हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है लक्षण। लोक जो है यह भी तद्भव है और लोक का तत्सम होता है लोक। और अब नंबर है वह का। अब वह से महत्वपूर्ण एवं प्रचलित तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा तद्भव है और इधर हमारा तत्सम है, और पहला हमारा शब्द है वह, और वह शब्द जो है यह हमारा तद्भव है, इसका तत्सम होता है असव। बिछोह जो है यह हमारा तद्भव है, इसका भी तत्सम होता है बिछोह। अब चलिए 100 से देख लेते हैं, लिखते रहिएगा इन सभी को आप। अब 100 से लिखिएगा प्रचलित तत्सम एवं तद्भव शब्द। देखिए इधर हमारा तद्भव शब्द है, इधर हमारा तत्सम शब्द है। देखिए यह शिष्य जो है यह हमारा तद्भव शब्द है और यह शिष्य जो है हमारा तत्सम शब्द है। देखिए इस षटकोण वाला स जब भी आपको किसी शब्द में दिखाई दे तो वहां पर आप तुरंत समझ जाइएगा कि वह दिया हुआ शब्द तत्सम है। देखिए शक्कर जो है तद्भव है और इसका तत्सम हो जाता है शर्करा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब भी आपको आधार इस तरह से दिखाई मिले तो समझिएगा वह शब्द दिया हुआ तत्सम है। इसी प्रकार से शीशम जो है यह हमारा तद्भव है और इसका तत्सम हो जाता है सींसपा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा छोटा सा, अब इस छोटा से हम प्रचलित तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। इधर हमारा तद्भव शब्द है और इधर हमारा तत्सम शब्द है। देखिए पहला हमारा शब्द है सेठ, और सेठ शब्द का तत्सम जो होता है सृष्टि होता है। इसी प्रकार से सेमर, सेमर शब्द का तत्सम जो है सालमली होता है। अब यहाँ पे देखिए साखी, यह साखी शब्द जो है यह तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा साक्षी। देखिए यह ख जो है हमेशा तद्भव में लगता है और यह छ जो है हमेशा तत्सम में इस्तेमाल होता है। यह मैंने आपको शुरुआत में ही लिखवा दिया है। देखिए अब यह शब्द जो है साड़ू, और साड़ू शब्द जो है यह हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाता है स्यालीवाट, स्यालीवाट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सुई, या सुई शब्द जो है यह हमारा तद्भव है और इसका तत्सम होता है सूचिका। सत्तू शब्द जो है यह हमारा तद्भव है, इसका तत्सम होता है सत्तू। इसी प्रकार से समझ शब्द भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है समबुद्धि। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सांवला, यह सांवला शब्द जो है यह हमारा तद्भव है, और सांवला शब्द जो है तद्भव इसका तत्सम हो जाता है श्यामल। इसी प्रकार से सरसों का तत्सम होता है सरसप, सलोना का तत्सम होता है सलावन्य, सुमिरन का तत्सम होता है स्मरण, संध्या का तत्सम होता है संध्या, सोता का तत्सम होता है स्रोत। अब यहां पे देखिए सेम शब्द का तत्सम होता है सिम्बा। अब चलिए ह से देख लेते हैं। ह से प्रचलित तत्सम एवं तद्भव शब्दों को। इधर हमारा तद्भव शब्द है और इधर हमारा तत्सम शब्द है। देखिए पहला हमारा शब्द है वह हड्डी, और हड्डी शब्द जो है यह हमारा तद्भव है और इसका तत्सम होता है हड्ड। इसी प्रकार से हल्दी,
हल्दी शब्द जो है यह हमारा तद्भव और इसका तत्सम होता है हरिद्रा। हंसी, हंसी शब्द जो है यह भी तद्भव है और इसका तत्सम होता है हास्य। उल्लास, उल्लास शब्द का तत्सम होता है उल्लास। हल्का, हल्का शब्द का तत्सम हो जाता है लघुक। हिंग, हिंग शब्द का तत्सम होता है हिंगू। अब एक शब्द है ह से हीरा। हीरा शब्द का तत्सम हमारा होता है हीरक। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कुल अ से लेके और ह तक जितना भी महत्वपूर्ण शब्द तत्सम एवं तद्भव के बनते हैं और जिनसे परीक्षा में अब तक लगातार प्रश्न पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है, उन सभी शब्दों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। और इन सारे शब्दों का जो पीडीएफ है यह पूरे 44 पेज का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पूरे 44 पेज का है। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक के जरिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार आप इस पीडीएफ को दोहरा लीजिएगा। उसके बाद आप का एक भी प्रश्न तद्भव एवं तत्सम का बचेगा नहीं। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि दिए हुए शब्द में तत्सम है या तद्भव, तो आप बड़े ही आसानी से सेकंडों में पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं समास और संधि का पूरा एकदम कंप्लीट वीडियो बना दिया हूं, जो यूपी लेखपाल और पेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और उसके माध्यम से आप मेरे द्वारा बनाए गए सामान्य हिंदी के सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और उसे रिवाइज करने के लिए उस पीडीएफ के, मैं भी क्या क्या बोल दे रहा हूं, बात यह है मुझे लगा बहुत जोर से प्यास, इसी वजह से बोलना कुछ और बोल कुछ और दे रही। देखिए तो मैं कह रहा हूं कि इसके पहले सामान्य हिंदी का जितना भी वीडियो मैं बनाया हूं उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके जरिए आप उन सभी वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने संकलित किया हुआ है पीडीएफ प्रारूप में, उन सभी पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और कम से कम 2 से 3 बार जरूर दोहरा लीजिएगा ताकि परीक्षा में आप सेकंडों में पहचान सकें। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो अपलोड करते ही तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बिना समय बर्बाद किए आप उसका लाभ ले सकें। क्योंकि आजकल समय ही सब कुछ है, क्योंकि समय से पहले या समय के साथ जो चल रहा है। अब देखिए समय, मान लीजिए आपको परीक्षा में 2 घंटे का समय दिया जा रहा है तो आपकी एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए कि आप 2 घंटे के अंदर अधिक से अधिक प्रश्न सही करें। गलत प्रश्न जो हैं वो होने के चांस जो हैं वो बहुत कम हो। अधिक से अधिक प्रश्न आप सही करें क्योंकि उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होना तय होगा। तो इसलिए समय, आजकल समय ही सब कुछ है, क्योंकि कहाँ भी गया है कि समय ही धन है। तो इसीलिए बिना समय बर्बाद किए आप मेरे द्वारा अपलोड किए गए सामान्य हिंदी के सभी वीडियो को समय रहते देखिएगा और उसका लाभ उठाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।